बिहार में इन दिनों एक नाम की बड़ी चर्चा है और उसी नाम को और उसमें जुट रही भीड़ को लेकर ही बिहार में सियासत भी हो रही है। नाम है बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को लेकर। पहले ये कहा जा रहा था कि तेजस्वी यादव वहां जाएंगे, उनके आयोजक भी थे। तेजस्वी यादव ने कह दिया कि जहां जनता का भला नहीं होता वहां हम नहीं जाते। एक तरफ जेडीयू आरजेडी और दूसरी तरफ बीजेपी के नेता आरती उतार रहे हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की। हम बात करेंगे आरजेडी के सीनियर लीडर उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी जी से। आपने वो वीडियो सब तो देखा होगा जिसमें बीजेपी के नेता सब आरती उतार रहे हैं। गिरिराज जी हैं, अश्विनी चौबे जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, सब लोग। क्या लग रहा है, हो क्या रहा है? यही राजनीति है उन लोगों की, यही राजनीति है। भला बताइए, प्रधानमंत्री जय बजरंग बली का नारा लगा रहा है, तो यही राजनीति है। इसी के सहारे अरे देखिए ट्रेजेडी क्या है देश की। ये नरेंद्र मोदी जी 2014 के चुनाव अभियान में निकले थे तो उन्होंने क्या वादा किया था? काम का वादा किया था, देश के विकास का वादा किया था, बेरोजगारी दूर करने का वादा किया था, किसानों की आमदनी को बढ़ाने का बात, सबको साथ लेकर चलने का वादा किया था। लेकिन अब उसकी तो चर्चा बंद हो गई। अब तो बाबा बागेश्वर और बजरंग बली इन्हीं के सहारे चुनाव की बैतरणी जो है वो पार करने की कोशिश हो रही है। तो यहाँ भी उसी एजेंडे की तरह आता है। आपने जो शुरू में कहा कि तेजस्वी यादव जाने वाले थे, तो ऐसा कभी नहीं था कि तेजस्वी यादव वहाँ जाने वाले हैं। इस तरह की कोई चर्चा जो है हम लोगों के बीच में नहीं हुई थी, हमारी जानकारी भी नहीं है। पार्टी के अंदर में ऐसी कोई चर्चा नहीं, कोई चर्चा नहीं है पार्टी के अंदर। चर्चा का ये आया कि हाँ साहब, उनकी ओर से बागेश्वर बाबा के जो आयोजक मंडल है उसकी ओर से कोई आकर के तेजस्वी से मिला था और कहा था कि भाई आपको मैंने वहाँ आने के लिए आमंत्रित करने के लिए हम आए हैं। तो उनका जो जवाब था आपने बताया कि साहब जहाँ जनता का ये है वहीं हम जाते हैं। तो वही बात रही। बागेश्वर बाबा जो कुछ भी कह रहे हैं धर्म की बात और सनातन धर्म की बात, हिंदू राष्ट्र की भी बात कर रहे हैं। हिंदू राज की बात, इसका कोई मतलब नहीं। हिंदू राज की बात तो यही क्या कह रहे हैं, सब लोग कह रहे हैं, इनके जमात के सारे लोग कह रहे हैं। मैंने आप देखिए कि मैंने हमारे प्रधानमंत्री जी ने 2016 में अमेरिका के कांग्रेस में भाषण देते हुए कहा था कि हमारी सबसे पवित्र ग्रंथ जो है वो भारतीय संविधान है। 2019 में चुनाव जीतने के बाद आपको याद होगा वो दृश्य जो सेंट्रल हॉल में उन्होंने मैंने माथा टेका था संविधान की किताब में। संविधान इजाज़त देता है कि आप हिंदू राष्ट्र बनाइएगा। संविधान इजाज़त दे रहा है कि आप जय बजरंग बली का नारा लगा करके, देवता का नारा लगा करके, ये जो चुनाव आयोग का कोड ऑफ कंडक्ट है उसका उल्लंघन करके आप इस तरह से वोट मांगिएगा। मुझे बताइए, आप इतने सीनियर लीडर हैं और ये जो बाबा हैं बागेश्वर वाले, उनकी जो यहाँ भीड़ जुट रही है, लोग तो आ रहे हैं ना उनके पास, ये तो माने ना आते हैं, इसमें कहाँ संदेह है। इससे क्या नतीजा आप निकालना चाहते हैं? हम लोगों का देश की जो बनावट है, समाज की जो बनावट है, वही नहीं। जो बागेश्वर बाबा सनातन धर्म और चमत्कार या अर्जी नहीं दिखाने वाले बाबा लोग हैं हमारे यहाँ जीयर स्वामी हैं, उनका देखिए उसी तरह से भीड़ लगती है। लेकिन वो अर्जी नहीं निकालते हैं, चमत्कार नहीं दिखाते हैं। वो जो है भागवत कथा लोगों को सुनाते हैं और कोशिश करते हैं कि समाज में को मर्यादित जो है हम करने की कोशिश करें। उनके जो गुरु थे वो भी उसी तरह के ये थे। तो हम लोगों के यहाँ रहा है, एक परंपरा रही है। और जो गेरुआ बसधारी हैं उसके प्रति स्वाभाविक रूप से ग्रामीण समाज में एक आदर का भाव जो है पैदा होता है और उसी का इस्तेमाल करने के लिए आरएसएस ने विश्व हिंदू परिषद बनाया 1964 में। उसी का युवा शाखा है, क्या नाम है, बजरंग दल या दुर्गा वाहिनी। मुझे बताइए, आपको पैटर्न दिख रहा है क्या कि अभी यहाँ हो रही है तरेतपाली में, फिर अब कहा गया सितंबर में गया में होगा, फिर कई जगहों पे होगा? बिल्कुल, ये 2024 के चुनाव की तैयारी है। 2024 के चुनाव की तैयारी है। अब दिक्कत फंसे हुए हैं लोग, फंसे हुए हैं क्या है? मान लीजिए कि बिहार में जातीय जनगणना शुरू हुआ, कोर्ट ने रोक लगाया है, सुप्रीम कोर्ट में मामला गया है। लेकिन ये तो इन्हीं लोगों ने कहा था ना भाई। खुद प्रधानमंत्री अपना परिचय जो है पिछड़ा और अति पिछड़ा कह के देते हैं। इन्होंने रोहिणी कमीशन बनाया, इन्होंने बल्कि जब गृह मंत्री थे राजनाथ सिंह, उन्होंने कहा कि अगला जो सेंसस होगा 2021 का वो जात के आधार पर होगा। उसके बाद पलट गए। अब ये सारा कुछ हो रहा है तो उनको ये लग रहा है कि जो बैकवर्ड कम्युनिटी है, अगर जात का सेंसस हो गया और उसको पता लगेगा कि मुट्ठी भर लोग जो है वो तमाम जगहों पर को कब्जियाए हुए हैं और ये एक बड़ी आबादी है वो वंचित है, तो हमारे खिलाफ जो है एक वातावरण बन सकता है। उससे बचने के लिए ये सारा कुछ
माने जो एक्सरसाइज हो रहा है बागेश्वर का या इस तरह के और लोगों का, उसी का के लिए हो रहा है। गिरिराज सिंह आपके साथी रहे हैं। गिरिराज सिंह कहते हैं कि अगर यही कोई मुस्लिम धर्मगुरु होता तो सब लोग वहाँ जाते और सजदा करते वहाँ। कहाँ कहीं दिखाए उदाहरण देके। गिरिराज से कल ही हमारी मुलाकात हुई, हमारा साथी बैठा था और हमने कहा कि हमको बड़ी तकलीफ हुई गिरिराज को, राम कृपाल को वहाँ देख करके। इसलिए गिरिराज को भी हम आज से नहीं 40 बरस से देख रहे हैं। जनता विवाह मोर्चा से किस तरह से वो मैंने एक एक कदम बढ़ाते हुए यहाँ तक पहुँचा है। राम कृपाल को भी उसी तरह से जब वो मैंने जिला परिषद का सदस्य था उस समय से हम देख रहे हैं कितना मेहनत करके ये लोग आगे बढ़े हैं। और ये लोग जो है मैंने उस बागेश्वर बाबा जो क्या अर्जी निकालता है और मर्जी निकालता है उसको पीछे जाके खड़े हो रहे हैं। हमको बड़ा ख़राब लगा, तकलीफ़ हुई और हमने सार्वजनिक रूप से कहा, कल मैंने गिरिराज के मुंह पर भी हमने ये कहा। ये स्थिति हो गई है राजनीति की कि हम जो है बैतरणी पार करना चाहते हैं चुनाव की, तो बागेश्वर बाबा का पूंछ पकड़ करके पार करें। आप में इतनी क्षमता नहीं है तो आप राजनीति किस लिए कर रहे हैं भैया? प्रधानमंत्री की जब ये हालत है तो दूसरे की क्या कहिएगा? गिरिराज का या रामकृपाल का या बाकी लोगों का क्या कहिएगा? यही हालत है। तो शिवानंद जी कह रहे हैं कि एक तरीके से अगले लोकसभा चुनाव के लिए आप कह सकते हैं, अगर उनके शब्दों में आप क्या कह रहे हैं कि बाबा जो है मोहरा हैं? नहीं, बाबा एक बाबा हो तब ना। अच्छा, अब देखिए कुंभ के समय किस तरह से मेला लगता था, वहाँ हरिद्वार में देखिए किस तरह से एक गेरुआधारी ने कहा कि एक धर्म विशेष के लोगों को जनसंहार करना चाहिए। एक जो है राज्यसभा के लोकसभा के मेंबर हैं उन पर जो आतंकवादी का मामले में मुकदमा चल रहा है, वो भी एक संत हैं। साक्षी महाराज वो भी एक संत हैं। और सबसे बड़ा आपको एक बात बताएं, बागेश्वर बाबा ने एक ट्वीट किया है, उसमें नाम तो नहीं लिखा नीतीश कुमार का, उन्होंने लिखा बड़े बड़े सीएम और नेता जो हैं भीड़ बुलाते भी हैं पैसे से तब भी नहीं आता। मेरे यहाँ तो देखिए ना गर्दा उड़ा रखा मैंने। अब कहने के लिए कुछ भी कर सकते हैं और लोग जा रहे हैं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। तो हमने तो कहा कि भाई इतना आप में ताकत है और आप मानते हैं कि आप में दैवी ताकत है, भीड़ में इतने लोग बेहोश हो रहे हैं, थोड़ा ठंडा मौसम को कर देते, थोड़ा पानी बरसा देते, धूल गर्दा नहीं उड़ता, लोग इतने कष्ट में आराम से आपका दिव्य दरबार जो है सुनते। ये तो कहीं हो नहीं रहा है। भाई बिहार में आप आए हैं, बिहार का उपकार करना चाहते हैं। नीतीश कुमार ने नशाबंदी लागू किया है, उसके बावजूद भी लोग शराब पी ले रहे हैं, जान जा रही है। कुछ ऐसा चमत्कार दिखाते कि उनका मुंह जो है शराब की ओर से मोड़ देते, वो लोग जो है ये हो जाते, तो एक बात समझ में आती। ये पुर्जी लेके अर्जी लेकर के, जैसे आप देखिएगा फुटपाथ पर जो है कुछ लोग बैठे रहते हैं सुग्गा लेकर के, उनके सामने जो है लिफाफा रखा रहता है, सुग्गा खुलता है और जा कर के निकालता है कि वही आपकी ये हो गए। तो वही आप काम कर रहे हैं। आप उसका थोड़ा सा माने बेहतर ढंग से बेहतर प्रचार, वो बेचारा गरीब आदमी है, उसकी हैसियत तो नहीं है, आपके पीछे माने खास तरह के लोग हैं। पर बताइए बिहार जो है सबसे गरीब राज्य है, प्रति व्यक्ति आमदनी यहाँ सबसे कम है, इस माने आपको शहरीकरण यहाँ नहीं हुआ है और वहाँ जो है इतना पैसा कहाँ से आ रहा है भाई? कौन खर्च कर रहा है? तो इसका एक खास मकसद है। वो मकसद ये है कि जो असली समस्या है भूख की, बेरोजगारी की, महंगाई की, वो भूल जाइए। आप अर्जी लगाते रहिए और दिव्य दरबार जो है सुनते रहिए। ये एक मकसद से किया जा रहा है। तो शिवानंद जी का कहना है कि जो मेन मुद्दा है उसके भटकाने और अटकाने के तौर पर बाबा का इस्तेमाल हो रहा है और इसीलिए बीजेपी नेता उनकी अपनी पूरी ताकत से बाबा के पीछे खड़े हैं। कैमरामैन कुणाल के साथ पंकज झा, TV9 भारतवर्ष।